पुराण, हम सब ने इनकी कहानियां सुनी है ना? देवताओं के युद्ध, ऋषियों का गहरा ज्ञान। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये सारी कहानियां, ये ज्ञान आखिर आया कहाँ से? इनका असली सोर्स क्या है? आज हम इसी रहस्यमयी सवाल की तह तक जाएंगे और पुराणों की उत्पत्ति की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो सवाल यही है, ये कहानियां जो सदियों से, पीढ़ियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं, इनका असली उद्गम क्या है? क्या ये किसी एक इंसान की रचना है या फिर हजारों सालों में धीरे धीरे अपने आप विकसित हुई हैं? चलिए पता लगाते हैं। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम हवा में बातें नहीं करेंगे। हमारी पूरी पड़ताल इस विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ पर आधारित होगी। मतलब हम जो भी जानेंगे वो सीधे इसी सोच से होगा। कोई अनुमान नहीं, सिर्फ तथ्य। तो चलिए पहला सुराग ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहली बात जो समझनी है वो ये है कि पुराणों की उत्पत्ति का कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ये एक ऐसी जटिल पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश विद्वान सदियों से कर रहे हैं। असल में ये एक बहुत ही गर्म बहस का टॉपिक है। विद्वानों के बीच इस पर जबरदस्त मतभेद हैं और कोई एक राय नहीं है जिस पर सब सहमत हों। तो फिर इस बहस के मुख्य पॉइंट्स क्या हैं और क्या हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं? इस पूरे बहस के केंद्र में कह सकते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल है, भाषा। पुराणों की मूल भाषा, ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी? हमारी जांच का पहला पड़ाव यहीं से शुरू होता है। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग खेमे दिखते हैं। एक तरफ कुछ पश्चिमी विद्वान हैं जिनका मानना था कि पुराणों की शुरुआत आम लोगों की भाषा यानी प्राकृत में मौखिक कहानियों की तरह हुई और बाद में जाकर इन्हें संस्कृत में लिखा गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण है जो हमेशा से ये कहता आया है कि नहीं, ये तो शुरू से ही संस्कृत में रचे गए थे। तो हमारा सोर्स ग्रंथ प्राकृत वाली थ्योरी को कैसे देखता है? वो इसके खिलाफ दो बड़े तर्क देता है। पहला, जो जैन पुराण हमें प्राकृत में मिलते हैं वो सनातन पुराणों के बहुत बाद में लिखे गए थे। और दूसरा, जो शायद सबसे बड़ा सबूत है, आज तक सनातन धर्म के मुख्य पुराणों की एक भी सिंगल प्राचीन पांडुलिपि प्राकृत में नहीं मिली है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार भाषाई ट्विस्ट है। प्राकृत शब्द खुद प्रकृति से निकला है, जिसका मतलब होता है मूल या सोर्स। और सोर्स ग्रंथ का तर्क ये है कि वो मूल भाषा कोई और नहीं बल्कि संस्कृत ही है। इसी से दूसरी भाषाएं निकली जिन्हें प्राकृत कहा गया। मतलब शब्द की परिभाषा ही संस्कृत को पहले पायदान पर रखती है। तो इस भाषा की पहेली पर हमारे सोर्स का जो फैसला है वो एकदम क्लियर है। सबूतों को और खुद प्राकृत शब्द के अर्थ को देखते हुए सबसे लॉजिकल बात यही लगती है कि पुराणों की जड़ें संस्कृत में ही थीं, किसी और आम बोली में नहीं। अच्छा, तो भाषा का मामला तो सुलझ गया। अब कहानी में एंट्री होती है उस महान हस्ती की जिन्हें पुराणों को एक शक्ल देने का क्रेडिट दिया जाता है, महर्षि वेदव्यास। लेकिन एक मिनट, व्यास ने आखिर संकलित क्या किया? अगर पुराण शुरू में किताबें थी ही नहीं तो फिर ये था क्या? ये सवाल हमें पुराणों के असली मतलब की ओर ले जाता है। और यहीं पर हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सोर्स के मुताबिक पुराण का मतलब कोई किताब नहीं था। प्राचीन काल में ये ज्ञान की एक पूरी ब्रांच थी, एक विद्या विशेष, कहानियों का, इतिहास का, वंशावलियों का एक बहुत बड़ा मौखिक भंडार। और इस बात की गहराई देखिए इस श्लोक में। मत्स्य पुराण कहता है कि ब्रह्मा ने सभी शास्त्रों में सबसे पहले पुराण का स्मरण किया और उसके बाद उनके मुख से वेद निकले। जरा सोचिए, ये पौराणिक ज्ञान को वेदों से भी पहले का बता रहा है। ये इसके महत्व को दिखाता है। तो अब सीन में आते हैं वेदव्यास। सोचिए, एक विशाल बिखरा हुआ ज्ञान का भंडार है और वेदव्यास एक मास्टर लाइब्रेरियन की तरह उस सारे मौखिक ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, उसे व्यवस्थित करते हैं। और उनके इस जबरदस्त काम का नतीजा क्या निकला? एक अकेली ओरिजिनल मास्टर टेक्स्ट पुराण संहिता। यही वो मूल सोर्स था जिससे बाद में सारे पुराण निकले। तो सबसे जरूरी बात यह है, शुरुआत में 18 अलग अलग पुराण नहीं थे, सिर्फ एक पुराण संहिता थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर शुरुआत एक अकेली किताब से हुई तो आज हमारे पास ये 18 महापुराण कहाँ से आ गए? एक बीज से ज्ञान का इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? चलिए इस विस्तार की कहानी समझते हैं। इसकी कहानी गुरु शिष्य परंपरा में छिपी है। देखिए,
हुआ ये कि व्यास ने ये ज्ञान अपने शिष्य लोमहर्षण को दिया। लोमहर्षण ने फिर इसे अपने 6 शिष्यों को सिखाया और उन 6 में से 3 ने अपनी अपनी समझ के हिसाब से अपनी संहिताएं तैयार की। तो लोमहर्षण की मूल संहिता और उनके 3 शिष्यों की 3 नई संहिताएं, कुल मिला के हमारे पास 4 प्राइमरी वर्जन हो गए। ठीक है, तो 1 से 4 संहिताएं बन गई, लेकिन फिर भी सवाल तो वही है, अगर ये चारों एक ही सोर्स से निकली हैं, तो समय के साथ इनमें और आज के पुराणों में इतने फर्क क्यों पैदा हो गए? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। अगर मूल एक ही था, तो कहानियों में कौन सा देवता प्रमुख है इसमें, और घटनाओं के वर्णन में इतना अंतर कैसे आ गया? इसका जवाब भारतीय दर्शन के एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट में छिपा है। सोर्स इसका कारण 3 गुणों को बताता है, सत्व, रजस और तमस। आप इन्हें प्रकृति की 3 मौलिक ऊर्जाएं या कह लीजिए कि 3 अलग अलग रंग के चश्मे समझ सकते हैं, जिनसे हम दुनिया को देखते हैं। ये हमारे नजरिए को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, जब ऋषियों की सभाओं में इन संहिताओं पर चर्चा होती थी, तो हर ऋषि अपने गुण वाले चश्मे से ही उसे देखता और समझाता था। कोई ज्ञान और पवित्रता यानी सात्विक नजरिए से, तो कोई कर्म और जुनून यानी राजस नजरिए से, और कोई किसी और दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या करता। और इसका नतीजा ये हुआ कि एक ही कहानी के कई वर्जन तैयार होने लगे। मूल कहानी वही रही, पर उसे सुनाने का ढंग, उसका फोकस बदल गया। किसी वर्जन में विष्णु की महिमा पर ज्यादा जोर दिया गया, तो किसी में शिव के, कुछ ने ब्रह्मा या देवी को केंद्र में रख दिया। ये कहानी का नहीं, बल्कि नजरिए का फर्क था। तो आखिर में हम इस सोच पर पहुंचते हैं कि पुराण एक ही ज्ञान के महासागर से निकले हैं, लेकिन उन्हें अलग अलग दृष्टिकोण की नदियों ने सींचा है, और शायद यही विविधता ही है जो उन्हें आज भी इतना प्रासंगिक और जिंदा रखे हुए हैं। तो क्या पुराणों में ये जो विरोधाभास दिखते हैं, वो उनकी कमजोरी है या फिर उनकी सबसे बड़ी ताकत? सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।